Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to never miss a video from Fever FM. वन डे टू गो WTC का फाइनल आपकी इंतजार में साउथहैम्पटन की फील्ड बिक चुकी है। प्लेयर्स अपने होटल्स में रेस्ट कर रहे हैं और मैं यहाँ पे राहुल माकिन, मेरे साथ क्रिकेट एंथुसियास्ट शिखर वाशने, हम दोनों लेके आ गए आपके लिए क्रिकबाजी। तो क्या एक्साइटमेंट है भाई, आपके मोहल्ले में क्या एक्साइटमेंट चल रही है? मेरे मोहल्ले में भाई थोड़ी सी नॉस्टैल्जिया चल रहा है अभी तो। अच्छा, हाँ, नॉस्टैल्जिया इस वक्त चल रहा है कि मतलब इंडिया ने कैसे वर्ल्ड कप के इतने प्रोज आ गए और कौन कौन से मैच जीते और कौन से बड़े मैच थे। तो अभी जब मैं अपने दोस्तों के साथ बैठा हुआ था तो हम यही बातें कर रहे थे कि इंडिया कैसे इतनी लंबी जर्नी इंडिया ने पार करी। You mean throwback Thursday? I mean throwback Thursday. तो अगर एक टेस्ट की बात करें which stood out of all these टेस्ट मैचेस जो इंडिया ने इन 2 सालों में इस टेस्ट चैंपियनशिप में खेले, तो कौन सा एक टेस्ट मैच होगा जो मतलब आपको लगता है ये आगे आने वाले बहुत दशकों तक याद रखा जाएगा? भाई देखो, मैं कहने कोई और मैच कह सकता था, बट मैं ऐसे इंडियंस की नब्ज पकड़ूंगा, वो है ड्राबा वाला मैच। वो मतलब रिसेंटली जो हुआ था वो ड्राबा वाला मैच है। वो एक मैच है जो बहुत स्टूड आउट किया, क्योंकि उसका रीजन ये है कि क्योंकि यार अपने जो मेन प्लेयर्स थे, ठीक है, जिस पे हम लोग इतने डिपेंडेंट रहते हैं, विराट कोहली और जसप्रीत बुमराह और वो सारे लोग, उसमें वो भी नहीं थे। और बाकी जो यंग चैंप्स थे उन्होंने जो आके परफॉर्म किया है कि मतलब आप ये देखो कि सुंदर अपना डेब्यू कर रहा था, ठीक है, ऋषभ पंत उससे पहले इतना क्रिटिसिज्म झेल चुका था कि वो कंसिस्टेंट नहीं है। तो ये सारी चीजें थी और उसके बाद इन सबने स्टेप अप किया। तो ड्राबा वाला मैच है जो मेरे हाईलाइट है। बिल्कुल यार, मतलब ऋषभ पंत का जो राइज था उस सीरीज में, आई थिंक वो एक नोटिसेबल चीज था, क्योंकि जब सीरीज स्टार्ट हुई थी ही वाज नॉट द फर्स्ट चॉइस फॉर द विकेट कीपर। रिद्धिमान शाह वाज देयर। तो हाँ, उनको बाद में लाया गया था एंड थर्ड टेस्ट में तो मतलब उन्होंने कमाल ही मचा दिया। अब सोचिए, विराट भी नहीं था, अश्विन भी नहीं खेल रहा था, जडेजा भी नहीं खेल रहा था और कोहली नहीं खेल रहा था, अनोवा विहारी भी नहीं खेल रहा था। तो ये सारे बड़े बड़े प्लेयर्स नहीं थे। कैप्टनशिप जो थी वो रहाणे के हाथ में थी एंड ऑफ कोर्स ही इज अ कूल पर्सन, बट बिल्कुल यंग ब्रिगेड के साथ गाबा में खेलना। गाबा एक ऐसी जगह जहां मतलब 40 साल से ऑस्ट्रेलिया को किसी ने हराया ही नहीं था। तो ये मतलब इट वाज ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल। 1989 में लास्ट टाइम हारे थे। इट वाज ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल टू बीट देम और मतलब इतने कॉन्फिडेंट थे कि टीम पेन थे ना, उन्होंने पिछले मैच में बोला था अश्विन से कि सी यू एट गाबा। उन्हें पता था कि मतलब इन्होंने तो हार ही जाना है। तो फिर अश्विन ने बोला था गाबा में जो मैच होगा ना वो तेरा लास्ट मैच होगा, देखना। इट वाज अ डिसाइडर, बट मतलब ऑस्ट्रेलिया ने 369 बनाए थे फर्स्ट इनिंग में और मतलब लाबुशान बहुत अच्छा खेला। और पता है लाबुशान को उस मैच में 37 रन पे उनका कैच ड्रॉप हो गया था। और सोचो अगर वो कैच ड्रॉप नहीं होता तो वो 37 पे आउट थे, उन्होंने 108 मार लिए थे। और उसके बाद था कि पंत की कैच ड्रॉप हो गई और एंड में उसने काफी अच्छा मार दिया था। हाँ, चलो ऑस्ट्रेलिया बनाए 369, इंडिया फर्स्ट इनिंग में 336। और वो भी मतलब सबसे इम्पोर्टेंट जो उनकी पार्टनरशिप थी वो थी सुंदर की और ठाकुर की। सुंदर और ठाकुर, और वो थी 123 रन की पार्टनरशिप, मतलब 8वें विकेट की पार्टनरशिप थी। पाजी पता है 123 रन की पार्टनरशिप। ये जब मैच हो गया था और विराट कोहली से इंटरव्यू में पूछा गया था कि जब ये मैच चल रहा था तो आप कहाँ पे थे, तो विराट कोहली सेड कि यार मैं हॉस्पिटल में था, क्योंकि उनके बच्चे की डिलीवरी हो रही थी और ही वाज लाइक कि मैं दोनों तरफ से रिजल्ट देख रहा था, उधर से वो आने वाला है, इधर से ये वाले लोग परफॉर्म कर रहे हैं, ठीक है। तो मैं सीरियसली इट वाज सच एन अमेजिंग इनिंग्स फ्रॉम बोथ द बैट्समैन। सुंदर और ठाकुर दोनों बॉलर हैं, तो उसने भी 62 मारे, ठाकुर ने 67 मारे। आई थिंक सुंदर के साथ पता है चक्कर ही स्टिल ओपन्स द बैट, ही स्टिल ओपन्स द बैटिंग, कि वो बैटिंग ओपन कर देता है, पर ठाकुर से तो नो वन एक्सपेक्टेड। और सुंदर का उस मैच में एक कल्ट जो उसने नो लुक 6 मारा था ऐसे,
बिना देखे हुए छक्का। वो नो लुक सिक्स इतना फेमस हो गया था, इतने मीम्स बन गए थे उसको लेके, नो लुक सिक्स, वो उसी मैच में आया था। एंड ऑफ कोर्स जो चौथी इनिंग है वो तो कोई भूल ही नहीं सकता। उसमें फिर से सुंदर ने काफी अच्छा खेला था, और सबसे बढ़िया मतलब मैन ऑफ द मैच जो थे वो पंत थे। उसमें पता है उस पूरी इनिंग्स में, चौथी इनिंग्स में जो एक कमी मुझे लगती है वो ये कि उसमें स्टार्ट शुभमन गिल ने बहुत अच्छा दिया। अच्छा, 91 रन। हाँ, he scored 91 और बहुत क्लासी शॉट मारे थे। बट वो है ना कि हम एंड रिजल्ट पे चले जाते हैं तो शुभमन गिल की उतनी बात नहीं होती है, तो आई फील बैड फॉर हिम। पुजारा ने भी बहुत अच्छा खेला था, 56 उन्होंने मारे थे। बट वहां पे ऑस्ट्रेलिया की देखो कितनी गलत चीज उन्होंने की, उन्होंने बॉडी लाइन बॉलिंग करनी शुरू कर दी, उन्होंने जानबूझ के उनको मारना शुरू कर दिया, मतलब उन एरियाज पे ताकि इसे लग जाए ये रिटायर्ड हर्ट। पुजारा जेन्युइनली टुक सो मेनी ब्लोज, बहुत ज्यादा चेस्ट पे, इधर बहुत जगह रिब्स पे बहुत बार लगी, और वो जानबूझ के बॉडी लाइन बॉलिंग कर रहे थे। क्यों वो ऑस्ट्रेलिया की मतलब बहुत सालों से ऐसी स्ट्रेटजी है, जब वो हार रहे होते हैं तो जब वो हारने लगे होते हैं ना, वो बॉडी लाइन प्ले बॉलिंग करने शुरू कर देते हैं, तो वो करते हैं। बट इट वाज लाइक यू नो, वो तो आज इंडिया का दिन था वो। तो उसके बाद आए ऋषभ पंत एंड 89 रन मारे थे। हाँ जी बाजी, 89। और वो मैच ऐसा था कि एक तरह से ना वो T20 मैच बन गया था। हाँ, वो T20 मैच बन गया। रिमेंबर एक टाइम पे 44 बॉल्स में 49 रन चाहिए थे, 44 बॉल्स में 49 रन चाहिए थे। इट वाज ऑलमोस्ट लाइक अ T20 मैच, और ये किसी भी तरफ जा सकता था। और हमारे 2-3 विकेट ही बचे थे। 3 विकेट बचे थे। फिर सुंदर ने एक छक्का मारा था वहां पे, और फिर इक्वेशन बराबर कर रही थी। फिर तो भाई वो जो नेक्स्ट ओवर गया था वो तो बहुत ही बेकार गया था ऑस्ट्रेलिया की साइड से। तो फिर उसके बाद मैं समझ आ गई थी कि भाई ये मैच जो है ये इंडिया ने ही जीतना है। और जो विनिंग शॉट थी, चौका मारा था पंत ने, ओहो, फिर उसने ऐसे दिल पे हाथ रखा। उसके बाद वो सारे विजुअल्स जब सीनियर प्लेयर्स आते, रोहित और रहाणे आके पंत को सहरा रहे हैं, फिर इंडियन टीम ऐसे झंडा लेके टहल रही है पूरे राउंड में। ये तो भाई मतलब सही में जो गाबा का किला था उसे फतेह करना, ये आई थिंक इट्स नॉट ओनली इंडियन फैंस, इट्स नॉट ओनली ऑस्ट्रेलियन फैंस, ये पूरे जो क्रिकेट ओवरऑल फैंस हैं उनको ये टेस्ट मैच, गाबा टेस्ट मैच याद रहेगा। तो थ्रो बैक थर्सडे के लिए आई थिंक ये मैच जो है वो बेस्ट मैच है। तो ये थ्रो बैक थर्सडे तो हो गया। अब बारी करते हैं कल, यानी कि सिर्फ अब एक दिन बचा है, कल का जो मैच है वो क्या होने वाला है। अब दोनों टीम्स ने एज अ प्रोटोकॉल अपने टॉप 15 प्लेयर्स निकाल लिए हैं। तो हम अपनी तरफ से कोशिश करते हैं ये बताने का कि हमारी साइड से, या न्यूजीलैंड का तो मुझे पता नहीं जी वो रात को क्या सोचेंगे, हम अपना तो सोच के बैठे ना कि हम अपने घर की तरफ से कौन कौन से प्लेयर खिलाने वाले हैं। तो पहले ऐसा करते हैं, हम अपनी अपनी टीमें बना लेते हैं। एक बिगर अनाउंसमेंट किया है आईसीसी ने, जो अभी थोड़ी देर पहले आया था। वो अनाउंसमेंट ये है कि जो विनर है उसे $1.6 मिलियन उसे मिलेंगे, और जो रनर अप होगा उसे $800,000 मिलेंगे। ठीक है, और अगर ऐसा होता है कि टाइटल ड्रॉ हो जाता है तो फिर वो पूरा अमाउंट जो है वो डिवाइड हो जाएगा विनर और रनर अप में। तो ये एक अनाउंसमेंट है कि अब पैसे भी इन्वॉल्व हो रहे हैं इसमें, कि वो आईसीसी टेस्ट मैच जो होती है वो तो मिलेगी, बट ये विनिंग अमाउंट और रनर अप अमाउंट ये भी जो काफी बड़ी है वो भी इंडियन टीम और न्यूजीलैंड टीम को मिलेगी। और हमें भी मिलना चाहिए थोड़ा बहुत पैसा। हम इतनी जो बचपन से क्रिकबाजी लेके आ रहे हैं, हम इतना कुछ बातें कर रहे हैं। तो फीवर एफएम ये बात हमें जरा ध्यान से कि हमें मिलना चाहिए थोड़ा पैसा। बिल्कुल, चलो ये भी जो 15 प्लेयर चूज किए गए हैं उसके बारे में बात करते हैं। पहले इंडिया की बात करते हैं। तो रोहित शर्मा, शुभमन गिल, चेतेश्वर पुजारा, विराट कोहली, अजिंक्य रहाणे, हनुमा विहारी, यहाँ तक तो आगे बैटिंग। फिर आगे ऋषभ पंत जो कि कीपर है, रिद्धिमान साहा वो बैकअप कीपर है। उसके बाद आगे बॉलर्स रविचंद्रन अश्विन, रविंद्र जडेजा, जसप्रीत बुमराह, ईशांत शर्मा, मोहम्मद शमी, उमेश यादव और मोहम्मद सिराज। तो अब इनमें से देखते हैं कि हमारे ख्याल से प्लेइंग 11 जो है वो कौन सी रहने वाली है। राहुल भाई, आपके फर्स्ट थॉट्स क्या है? मतलब ये 15 की टीम अनाउंस हुई, इसमें फर्स्ट थॉट्स क्या है? यार मुझे लगता है कि केएल राहुल को रख लेना चाहिए था, बिकॉज जो अभी इनका आपस का जो मैच हो रहा था उसमें केएल राहुल ने सेंचुरी मारी है। और बट एट द सेम टाइम हम शुभमन गिल को डिस्कार्ड नहीं कर सकते हैं, क्योंकि उनका ऑस्ट्रेलिया में परफॉर्मेंस अच्छा रहा था।
तो उनको एक्सपीरियंस भी है। मेरे को बस ये बहुत क्लैरिटी लगी इंडियन टीम की तरफ से कि उन्होंने ओपनिंग में फिर 2 या 3 ऑप्शन नहीं रखे, उन्होंने अपना कंफ्यूजन हटा दिया कि हम गिल के साथ जा रहे हैं, रोहित शर्मा के साथ जा रहे हैं, तो वो डिसाइडेड ही रहा। रोहित शर्मा, शुभमन गिल, चेतेश्वर पुजारा, विराट कोहली, अजिंक्य रहाणे, ये 5 तो 100% खेलेंगे। 15 में से ये 5 निकाल दो, तो अब जो बचे हुए 10 हैं उनमें से किस किस को खिलाना है? उनमें से 6 खेलेंगे। अब देखो हनुमा विहारी तो मुझे लगता नहीं खेलेगा, तो वो एज अ बैकअप बैट्समैन है। हालांकि उसका एक्सपीरियंस बहुत अच्छा है बिकॉज वो काउंटी ऑलरेडी यहाँ पे खेल रहा था इंग्लैंड में, उसको कंडीशंस का पता है, बट उसको नहीं खिलाएंगे। तो यहाँ पे ऋषभ पंत आएगा, हनुमा विहारी और रिद्धिमान साहा बाहर हो गए, 2 बंदे ऑलरेडी बाहर। अब आते हैं बॉलर। अब मुझे लगता है कि अश्विन और जडेजा दोनों को 2 स्पिनर या 1 स्पिनर, मैं तो दोनों को लेके जाऊंगा। देखो यार, क्योंकि जडेजा जो है ना वो आपकी बैटिंग को डेप्थ देता है, तो अगर जडेजा नहीं होगा ना तो बैटिंग कम हो जाएगी। और आपको पता ही है कि न्यूजीलैंड की जो बॉलिंग अटैक है बहुत अच्छा है, बहुत ही अमेजिंग है, तो आप यहाँ पे छिड़खानी नहीं कर सकते। जडेजा इज अ वेरी गुड बैट्समैन, ही इज अ वेरी गुड बॉलर, ही इज अ वेरी गुड फील्डर, तो आप उसके साथ छिड़खानी नहीं करोगे। और अश्विन, क्योंकि उन्होंने पूरे WTC में ही वाज द हाईएस्ट विकेट टेकर, आई थिंक सेकंड हाईएस्ट विकेट टेकर, तो आप उसको नहीं छोड़ सकते यार। अश्विन और जडेजा दोनों को ही नहीं छोड़ सकते। अब बचे बुमराह, ईशांत शर्मा, शमी, उमेश यादव और सिराज। तो भाई अब देख लो हाँ मेरे ख्याल से तो देखो शमी तो खेलेगा ही खेलेगा, बुमराह भी खेलेगा। अब यहाँ पे थोड़ी सी प्रॉब्लम है, या तो सिराज या तो ईशांत शर्मा। उमेश यादव तो मतलब वो एज अ बैकअप बॉलर रखा हुआ था उन्होंने, वो तो मतलब अगर किसी को चोट लग जाती तो वो खेल लेते। बट यहाँ पे मुझे मतलब ये कंफर्म है कि जसप्रीत बुमराह और मोहम्मद शमी ये तो खेलेंगे। अब ईशांत शर्मा और मोहम्मद सिराज में से एक बंदा खेलेगा, तो अगर तो वो एग्रेसिव सोच रखते हैं कप्तान, तो वो मुझे लगता है कि मोहम्मद सिराज को लेके खेलेंगे। पर एट द सेम टाइम अगर वो एक्सपीरियंस के साथ जाना चाहते हैं, वो पेडिग्री के साथ जाना चाहते हैं, तो वो जाएंगे ईशांत शर्मा के साथ। आपको क्या लगता है? तो भाई मेरे को पर्सनली लगता है कि सिराज के साथ जाना चाहिए, क्योंकि सिराज मतलब अभी मैं वो इंटर डे जो मैच हुआ था जो इंडियन टीम ने आपस में खेला था, उसमें भी सिराज ने बहुत अच्छी बॉलिंग करी। उसके बाद सिराज ने ऑस्ट्रेलिया में बहुत अच्छा परफॉर्म किया। IPL जब हुआ यहाँ पे तो IPL में सिराज ने बहुत अच्छी बॉलिंग करी, तो सिराज के साथ वो मतलब कंसिस्टेंसी है वो है। बाकी ईशांत शर्मा के पास बहुत सारा एक्सपीरियंस है, बट गट फीलिंग मेरी थोड़ी सी सिराज कर जा रही है। जैसी कप्तान साहब की और स्पोर्ट्स साहब की किस तरह जाती है। एक चीज मैं आपको बताना चाह रहा था कि जो पिच क्यूरेटर है, ठीक है, जो ग्राउंड्समैन है, उनका स्टेटमेंट आया है और उन्होंने बोला है कि फॉर मी पर्सनली आई जस्ट वांट टू गेट समथिंग आउट ऑफ दैट पिच, बाउंस एंड कैरी इन द पिच। आई वांट टू प्रोड्यूस अ पिच वेयर एवरी बॉल विल बी अ इवेंट एंड इफ व्यूअर्स मिस वन बॉल दे विल मिस अ वेरी बिग। तो उनका कहना है कि यार हम तो ड्रीम पिच बनाने के फील्ड में है और मैं चाह रहा हूँ कि हर बॉल एक इवेंट हो, और अगर व्यूअर्स एक भी बॉल मिस कर दे तो फिर वो बहुत बड़ी चीज मिस कर दे। तो क्लियर इंडिकेशन है कि फास्ट बॉलर तो बहुत ही मदद करने वाली है। चलो जी, सही है। तो अब अगला जो टीम है वो ऑब्वियसली हमारी ओपोनेंट टीम है, तो हम उसके बारे में डिस्कस नहीं करेंगे, वो उनकी मर्जी है जिसको भी खिलाएं। बट नाम तो पढ़ने हमारा फर्ज है। केन विलियमसन, टॉम बंडल, ट्रेंट बोल्ट, कॉनवॉय जिन्होंने भी 200 रन मारे हैं, कॉलिन डिंग्रोम उन्होंने लंबे बॉल कर लिए हैं, मैट हेनरी, काई जेमिसन, टॉम लेथन, ये तो खेलेगा ही, हेनरी निकलेस, अजाज पटेल, वो भी क्योंकि उनके पास एक ही स्पिनर है तो इसको तो खिलाएंगे, टिम साउदी, रॉस टेलर, ये तो पक्का, ये इंडिया के खिलाफ तो हमेशा चलता है, नील वेगनर, बीजे वॉटलिंग और विलियम। तो अब इनके लिए काफी मुश्किल होने वाली है क्योंकि इनके मोस्ट ऑफ द प्लेयर्स आर इन फॉर्म। पिछले मैच जो इन्होंने इंग्लैंड के साथ खेला था, इन्होंने 6 बदलाव किए थे और फिर भी वो मैच जीत गए थे। तो इनके लिए ये मुश्किल होने वाली है कि जो 15 इन्होंने सिलेक्ट किए हैं वो सारी फॉर्म में है, तो किसको निकाला जाए ये एक बहुत बड़ा इशू होगा। ये बस थोड़े से थ्रेट्स रखते हैं न्यूजीलैंड टीम से, वो ये कि एक तो टिम साउदी और ट्रेंट बोल्ट,
क्योंकि वो इतनी अच्छी बॉलिंग करते हैं और एक्सपीरियंस अच्छा रहता है उनके पास, तो वो इंग्लिश पिच पे हम लोगों को थोड़ा सा दिक्कत दे सकते हैं। रॉस टेलर इंडिया के अगेंस्ट बहुत ज्यादा चल जाता है, तो रॉस टेलर एक सेट है हम लोग की। केन विलियमसन के पास भी नो की कितने कंपोज हैं, और वो मतलब वो इंडिया न्यूजीलैंड के पुजारा है कि वो अपने आराम से खेलते हैं, बहुत कंपोज है। तो ये 3-4 सेट हैं जो बड़े बड़े की, अगर हमने वो हडल पार कर दी तो हम जीत ही सकते हैं ट्रॉफी। न्यूजीलैंड की टीम में ये 3-4 प्लेयर हैं जिनसे थोड़ा सा खतरा है। चलो जी, अब बात करते हैं आज के क्रिकबाजी के बाजीगर की। अब बारी है आपके आज के प्राइज जीतने की। तो पिछली बार मैंने आपसे ये पूछा था कि सबसे बड़ा मैच जो था वो कौन सा हुआ था। आज मैं आपसे ये पूछने वाला हूँ कि आज तक का विश्व का इतिहास का सबसे छोटा टेस्ट मैच कितने टाइम का रहा है। ये वो नहीं है जो इंडिया और इंग्लैंड का हुआ था 2 दिन में खत्म हो गया था, ये वो नहीं है। उससे छोटा भी एक टेस्ट मैच हुआ है, उससे छोटा भी हुआ है। तो मैं आपको बता दूं, शॉर्टेस्ट टेस्ट विद अ रिजल्ट। तो ऐसा नहीं है मतलब ड्रॉ हो गया, शॉर्टेस्ट टेस्ट मैच विद द रिजल्ट वो किन 2 टीमों के बीच में रहा था ये आपको बताना है। मैं आपको ईयर बता देता हूँ, इट वाज 1932 और 2 टीम्स के बीच में हुआ था। ये कौन सी 2 टीम्स के बीच में हुआ था ये आपको बताना है। तो बताना है कि आपको यूट्यूब के कमेंट सेक्शन में, एसटी स्मार्टकास्ट के फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर पे राहुल भाई को पर्सनली डीएम कर दो। स्पोर्ट्स से रिलेटेड कोई बात है, आंसर देना है, कुछ भी उनसे प्यार मोहब्बत की बातें करनी है तो राहुल भाई को डीएम कर दो @rahulmakin1। मुझे पर्सनली डीएम कर दो @shikhar_var। हम लोग रोज आपके सामने आ रहे हैं, मैच के बाद भी आते रहेंगे, मैच से पहले भी आएंगे। तो हम लोग की ट्रिकबाजी ऐसे ही फॉलो करते रहो और सुनते रहो, देखते रहो हम लोगों को नए नजर।